हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कनेक्ट। आज हम प्रेगनेंसी इन कोविड पार्ट 2 लेके आए हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रेगनेंसी इन कोविड पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 3 मंथ्स के बारे में डिस्कस किया था कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या मेडिसिन हमें लेना है और हमें कोविड में क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर जो अप टू 28 वीक्स होता है। इसके अंदर हम देखेंगे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, मेडिसिन क्या क्या लेनी है और हमें अल्ट्रासाउंड कब कराना है और हमें कितनी विजिट्स देनी है हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर और हमें कोविड के अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप सेकंड ट्राइमेस्टर में एंटर होते हैं, अपने हेल्थ केयर फैसिलिटी के पास विजिट करें। वो आपको आयरन एंड कैल्शियम पे चालू करेंगे। आयरन और कैल्शियम में का लेने का तरीका ये है कि आपको दोनों सेम टाइम पे नहीं लेना है। जब आप दोनों दवाइयाँ लेते हैं तो दोनों में एटलीस्ट 1 to 2 आवर का डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि आयरन लेने से जी घबराता है, वॉमिटिंग होती है, इसलिए खाली पेट ना लेके इसको किसी फूड के साथ लो अगर आपको नॉजिया वॉमिटिंग ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज आयरन खाली पेट सबसे ज़्यादा काम करता है। और कैल्शियम लेने का तरीका ये है कि आप दूध के साथ में तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो ये 2 मेडिसिन तो आपको कंटिन्यू करनी है सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड हमें कराना है 18 to 20 वीक्स। अब इस टाइम पे क्यों कराना है? क्योंकि इस समय बच्चे की मैक्सिमम बनावट कंप्लीट हो जाती है। तो अगर बच्चे में कोई मेजर डिफेक्ट है, कोई हाथ में, पैर में, उसके आँखों के अंदर, उसके सर के अंदर कुछ भी ऐसा डिफेक्ट होता है तो वो मैक्सिमम टाइम डिटेक्ट हो जाता है। तो हम लोग डिसीजन ले पाते हैं कि हमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। कुछ डिफॉर्मिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्रेगनेंसी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता और आफ्टर बर्थ भी उसको करेक्ट किया जा सकता है, बट कुछ कुछ को टर्मिनेट करना पड़ सकता है और वो टर्मिनेशन टाइम होता है अप टू 20 वीक्स। इसलिए ये स्कैन मिस नहीं करना है। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में कोई स्कैन कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, तो वो 18 से 20 वीक्स का ही कराना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें इस टाइम पे होती हैं? जब सेकंड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है प्रेगनेंसी इस टाइम पे। तो ये टेंशन नहीं होती कि अबॉर्शन हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। सबसे ज़्यादा टेंशन अबॉर्शन वगैरह की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में एंटर कर गए हैं और कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है तो लूजिंग अ बेबी चांस है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं इस ट्राइमेस्टर के अंदर? जो मेजर प्रॉब्लम देखी गई है पेशेंट्स के अंदर वो है ऐसे यूटीआई की। जैसे आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया, आपको लोअर पेन हो रहा है, आपको लीकिंग होने लग गई, जैसे पानी छूट गया है आपका। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो कॉमन है। कभी कभार फीमेल्स को डिस्चार्ज भी होता है। काफ़ी सारी पेशेंट्स ऐसे आती हैं बोलते हुए कि मुझे सफ़ेद पानी जा रहा है, स्मेल सी आ रही है, इचिंग भी रहती है मुझे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी कॉमन है इस ट्राइमेस्टर के अंदर। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि बच्चे का मूवमेंट जब 20 वीक्स अराउंड हो जाते हैं आपकी प्रेगनेंसी को, मतलब अराउंड 5 मंथ्स अगर हो जाते हैं प्रेगनेंसी को, तो उस टाइम से बच्चे की हल्की सी मूवमेंट फील होना चालू हो जाता है मदर को। तो अगर आपको उस टाइम पे मूवमेंट फील नहीं हो रहा है या आपने 5 महीने के बाद आपने 1-2 हफ्ता और वेट करा, उसके बाद भी मूवमेंट फील नहीं हो रहा है, तो भी आपको रिपोर्ट करना है हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर और बताना है, जिससे आप उसी वक्त अल्ट्रासाउंड कराए कंफर्म कर सके कि बच्चा लाइव है कि नहीं, कार्डियक एक्टिविटी है कि नहीं। अब हमें कब हेल्थ केयर फैसिलिटी के पास विजिट करना है? अगर नीचे जो अपना निचला जो हिस्सा होता है पेट का, अगर उसमें दर्द है, मैंने इसी दर्द के बारे में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी डिस्कस किया था, लेकिन उस वक्त उसके कारण बहुत अलग थे। अब जब सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी आ गई और आपको नीचे के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है पेट के, तो इसका मतलब है कि या तो आपको यूरिन का इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपके वजाइना में कोई इन्फेक्शन हो गया, जो काफ़ी कॉमन है प्रेगनेंसी के अंदर। तो इस टाइम पे आपको विजिट करना है हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर। उसका रीज़न ये है कि अगर हम यूटीआई करेक्ट नहीं करते हैं या इन्फेक्शन को करेक्ट नहीं करते हैं तो चांसेस कि अंदर ही अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा और उस वजह से आपका जो बेबी है उस पर इफ़ेक्ट आएगा और हो सकता है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़े। तो इसीलिए इन इन्फेक्शंस को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इनके अलावा लीकिंग की प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमनली देखी गई है सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। तो अगर आपको लीकिंग है तो अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी पे विजिट करें, वो आपको एंटीबायोटिक्स पे रखेंगे और कुछ टाइम तक ऑब्जर्व करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस टाइम पर वो है कि अगर हमें सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना के और हम प्रेग्नेंट है, सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो हमें क्या
दवाइयाँ लेनी है और हमें क्या ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। हमें कोई एक्स्ट्रा दवाइयाँ इस केस में नहीं लेनी, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ में कोई एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करती है अनटिल अनलेस कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन है। तो अगर ड्राई कफ हो रहा है, अगर खांसी हो रही है, तो उसके लिए गार्गल्स करने हैं, ल्यूकवार्म वाटर पीना है, और साथ में कोई भी कफ सिरप जो है, जो प्रेगनेंसी के अंदर इंडिकेटेड है, वो अपने हेल्थ केयर वर्कर से ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो है फीवर की। अगर आपको फीवर आ रहा है तो प्लेन पैरासीटामॉल लेना है, जो आप दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। इसके अलावा फीवर के लिए और कोई भी दवाई नहीं लेनी है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है फीवर कंट्रोल करना? बच्चे को कोविड के टाइम पर जो कोरोना वायरस है उससे इतना खतरा नहीं है जितना प्रॉब्लम जो मदर को फीवर आ रहा है उससे होता है। इसलिए फ़ीवर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको फ़ीवर आ रहा है तो आप ये नहीं कि जब फ़ीवर आ रहा है बस तभी दवाई लेनी है। अगर फ़ीवर आ रहा है तो दिन में 3 बार आप पैरासीटामॉल टाइम से लें, जिससे फ़ीवर का जो सीवियरिटी है वो कम हो और फ़ीवर आए ही ना, क्योंकि उससे बच्चे को नुकसान होगा। और इसके अलावा जो मैंने प्रिकॉशंस आपको पिछले वीडियो में बताए थे कोविड के टाइम पर, वो आपको लेने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये 2 सिम्टम हैं जो कॉमनली प्रेगनेंसी में देखे गए हैं, तो इन्हीं के लिए आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में करानी है 28 वीक्स के अराउंड, वो है ब्लड शुगर की जांच। बिकॉज इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल है और मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं वो इम्पेयर्ड ब्लड शुगर के साथ इसी टाइम पर प्रेजेंट करती हैं, इसे 28 वीक्स पे जांच ज़रूर करानी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मदर डायबिटिक है और उसको नहीं पता है तो बच्चे पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो इनबिल्ट ही बच्चे के चांसेस कि वो भी डायबिटिक होगा फ्यूचर में जाके वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए इस जांच को इग्नोर नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर और बहुत ही कम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ बना रही हूँ, जिससे मैक्सिमम पॉपुलेशन इसको समझ पाए और मेन जो पॉइंट्स हैं प्रेगनेंसी के अंदर जो मिस नहीं करने हैं, एटलीस्ट उनके लिए ज़रूर जाए हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं, बेल आइकन पर प्रेस करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियोस और किस टॉपिक पे बनाऊं, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस ज़्यादा एम्फेसिस करना है मुझे। तब तक के लिए दोस्तों कनेक्टेड रहें मुझसे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगा प्रेगनेंसी इन कोविड पार्ट 3, जिसके अंदर हम थर्ड ट्राइमेस्टर डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि और कैसे हमें जब प्रेगनेंसी आगे प्रोसीड कर रही है तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे बेबी और मदर दोनों सेफ रहें। थैंक यू।